हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि आजकल हम सेकेंड ईयर पर क्लासेस कर रहे हैं, सेकेंड ईयर की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर 8 पर। ठीक है, तो आज का क्लास जो रहेगा हमारा पेपर 8 से रहेगा, पेपर 8। ठीक है, और यूनिट है हमारी 1.4। ठीक है, पेपर 8 यूनिट 1.4। ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा स्किल ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि कौशल प्रशिक्षण और संचार कौशल। अभी किसके लिए बात हो रही है दोस्तों? यूनिट 1.4 में ऑटिस्टिक बच्चे, एएसडी बच्चे, ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले, उन सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक कार्य बनाया है। हम ट्रेनिंग प्रशिक्षण कह सकते हैं, कौशल कह सकते हैं, जिनके जीवन के लिए कौशल प्रशिक्षण और संचार कौशल के बारे में बताया है। तो इन बच्चों के लिए कौशल प्रशिक्षण और संचार कौशल जो है किस तरीके से महत्वपूर्ण है, या इनके लिए कौशल प्रशिक्षण या संचार प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्किल ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, कौशल प्रशिक्षण और संचार कौशल, कौशल प्रशिक्षण और संचार कौशल। दोस्तों जहां तक कि अगर हम बात करें, जैसे कि कौशल प्रशिक्षण जो शब्द है, यानी कि स्किल ट्रेनिंग जो है, कौशल प्रशिक्षण जो है, कौशल का मतलब आप समझते हैं कुछ हमारे ऐसे कौशल या स्किल्स जो हमारे दैनिक जीवन में हमें व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, मूल कौशल बोल सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत में हमारा उठना बैठना, उठने बैठने से मतलब है कि अगर हम बात करें व्यक्तिगत में कि हमारा शारीरिक फिजिकल जो भी डेवलपमेंट है, उसके साथ साथ शारीरिक क्रियाएं हो गई हमारी। ठीक है, और व्यक्तिगत में आ जाएगा जैसे स्नान हो गया, खाना हो गया, ठीक है, भोजन करना हो गया। हम बात कर सकते हैं कि ड्रेसिंग हो गया हमारा, ईटिंग हो गया, ग्रूमिंग हो गया, उसमें टॉयलेटिंग आ गया, ये सारी चीजें। अब सोशल में अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रखता है कि किसी से बातचीत करना, किसी से अंतर्गत करना, ठीक है, अंतःक्रिया करना। तो वहां पर कौशल प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं कि स्वलीनता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कौशल प्रशिक्षण क्या है। ठीक है ना, कौशल प्रशिक्षण क्या है और क्यों देना है और क्यों आवश्यक है। संचार कौशल उनके जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं स्वलीनता वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या है, एक संप्रेक्षण कौशल जो बहुत सीमित होता है। ठीक है, संप्रेक्षण करने में उन्हें कठिनाई महसूस होती है, और कुछ ऐसे अडेप्टिव कौशल्स होते हैं जो उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाते हैं। समझ रहे हैं, अडेप्टिव स्किल्स का मतलब हो गया हमारा अनुकूलित कौशल, ठीक है, या वांछनीय कौशल हम कह सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों कौशल प्रशिक्षण से मतलब है कि कुछ ऐसे कौशल जो हमारे जीवन के, दैनिक जीवन की क्रियाओं में महत्वपूर्ण है, उनको प्रशिक्षण देना, सिखाना, उनको कौशलों का प्रशिक्षण देना, उससे संबंधित हो गया कौशल प्रशिक्षण। और संचार कौशल हो गया हमारे कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेक्षण से। आप समझ रहे हैं, संप्रेक्षण से हो गया किसी के साथ अंतःक्रिया करना, ठीक है, अपने भावनाओं को व्यक्त करना, दूसरे की बातों को समझना, सुनना, ठीक है, तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, संदेश पहुंचाना, पत्र पढ़ना, उसको समझना, उस पर अंतःक्रिया करना, रिएक्शन करना। ठीक है, तो ये संचार कौशल उससे संबंधित हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौशल प्रशिक्षण क्या है। ठीक, कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल ट्रेनिंग। कौशल प्रशिक्षण स्वलीन व्यक्तियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधान, यानी कि कौशल प्रशिक्षण जो है स्वलीनता वाले बच्चों के अंदर, अगर हम बात करें ऑटिस्टिक हो गए, ऑटिज्म जिन्हें बोला जाता है, एएसडी हो गए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एडीएसडी भी इसमें आ जाएंगे, ऑटिज्म अटेंशन डेफिसिट वाले जो हैं, ठीक है, एसडी भी आ जाएंगे, हाइपर जो होते हैं, या हाइपर डिसऑर्डर जिनमें होता है, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो होते हैं, ठीक है, वो भी आ जाएंगे। तो स्वलीनता से संबंधित जितने भी प्रकार के स्वलीनता है, उन सभी व्यक्तियों की जो आवश्यकता है, उन सभी व्यक्तियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, शैक्षिक आवश्यकताओं के अंतर्गत हमारे सभी कौशल आ सकते हैं, व्यक्तिगत भी आएगा, सामाजिक भी आएगा, संज्ञानात्मक भी आएगा और संप्रेक्षण भी आएगा। ठीक है, तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधान से उन्हें वयस्कता में यथासंभव स्वतंत्र जीवन में सक्षम बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। यानी कि प्रशिक्षण कौशल जो है स्वलीनता वाले व्यक्तियों को अडल्ट एज में, वयस्कता का मतलब हो गया यहाँ पर अडल्ट एज में,
यानी कि अभी चाइल्डहुड में वो है, वहीं पर हम उनको अडल्ट एज के लिए यानी कि जब वे किशोर अवस्था में पहुंचेंगे तब वे अपने यथासंभव स्वतंत्र रूप से यानी कि इंडिपेंडेंटली अपने जीवन को जी सके। ठीक है, तो जीवन जीने के लिए सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है कौशल प्रशिक्षण। ठीक है, जिसमें क्या होगा, उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, किशोर अवस्था में यथासंभव स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए उन्हें सक्षम बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण बनाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से कौशल प्रशिक्षण हो सकते हैं। ठीक है, अब आप अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत कौशल, जो हमारे व्यक्तिगत कौशल है, हमारे व्यक्तिगत क्षेत्र जो है उसमें बहुत सारे सब एरियाज है। सभी जानते हैं फर्स्ट ईयर में हमने बहुत सारे असेसमेंट टूल किए हैं, उसमें पर्सनल स्किल्स में जो भी आते हैं सारे छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है वे सारे हो जाएंगे। सामाजिक में जो भी हमारे सोशल एक्टिविटीज जितनी है वो सारी इसमें आ जाएंगी। तो वे कौशल जो होंगे उन्हीं कौशलों को हम कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत उनको सिखाएंगे, जिसमें उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने में सक्षम होंगे। उन कौशलों को हम कौशल प्रशिक्षण देंगे उनको। ठीक है, फिर कह रहे हैं इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षा व्यक्तियों को कार्य कौशल प्रदान करेगी, यानी कि शिक्षा के माध्यम से वे कार्य कौशल कर पाएंगे। ठीक है, उन्हें रोजगार प्राप्त करने में, यानी कि ताकि वे क्या करें, अपने जीवन में रोजगार प्राप्त कर सके। ठीक है, नौकरी कर सके। नौकरी बनाए रखने का मतलब हो गया कुछ ऐसे कौशल की अगर वे किसी कार्य को सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वह एक अच्छी तरीके से सुचारू रूप से अपने नौकरी को कर पाए। ठीक है, स्वतंत्र रूप से रहने में सक्षम होने और पर्याप्त अवकाश कौशल प्राप्त करने के योग्य बनाएंगे। कौन? कौशल प्रशिक्षण। समझ रहे? फिर कह रहे हैं कुछ शैक्षिक अवसर जो वर्तमान में मौजूद है, यानी कि कुछ ऐसे शैक्षिक अवसर है जो हमारे वर्तमान में मौजूद है, संज्ञानात्मक कौशल विकास और शिक्षा पदों पर अधिक केंद्रित है। यानी कि कुछ ऐसे कौशल रहेंगे जिसमें क्या होगा, जो अभी शैक्षिक अवसर जो उन्हें प्रेजेंट में करने होंगे वे क्या होंगे, संज्ञानात्मक कौशल विकास के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, यानी कि केंद्रित होंगे। ठीक है, जो शिक्षा के लिए उनके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक, कौशल प्रशिक्षण आवश्यकता इसलिए है, यानी कि कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता इसलिए है ताकि स्वतंत्र जीवन के अवसर आत्मकेंद्रित व्यक्तियों के विशाल बहुमत बढ़ाने के लिए और भविष्य में आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने के लिए। ठीक है ना, कौशल प्रशिक्षण इसलिए दिया जाएगा इन व्यक्तियों को, स्वलीनता वाले जो व्यक्ति हैं, ताकि वे क्या कर सके, स्वतंत्रता रूप से अपना जीवन जी सके, स्वतंत्र रूप से। ठीक है, और कह रहे हैं इंडिपेंडेंट रूप से, और कह रहे हैं आत्मकेंद्रित व्यक्तियों के विशाल बहुमत बढ़ाने के लिए। ठीक है, और कह रहे हैं भविष्य में आत्मनिर्भर रह सके, इसलिए उनको कौशल प्रशिक्षण हम सिखाएंगे। ठीक है, कौशल प्रशिक्षण उस तरीके के होंगे जो उनके शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, और उनके नौकरी या रोजगार प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, और उनके जीवन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो, वे हम शिक्षा प्रशिक्षण कौशल उनको देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों संचार कौशल। संचार कौशल का देखिए आप, एएसडी बच्चों के लिए भाषा का उपयोग करना और अन्य लोगों के साथ संवाद करना एक चुनौती है। सभी जानते हैं एएसडी जो बच्चे होते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है, इन सभी बच्चों या व्यक्तियों में भाषा, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज की समस्या सबसे ज्यादा रहती है। ऑटिज्म का कोई भी टाइप ले दीजिए, सबसे ज्यादा प्रभावित उनका संप्रेक्षण कौशल होता है। ठीक है, तो उनके लिए क्या करना है, एक दूसरे से व्यक्तियों से बात करना, या हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति को अटेंड करना। अटेंड करने का मतलब है उससे अपना इंट्रो करना या उसका इंट्रो लेना। उनको बहुत ज्यादा कठिनाई लगती है, कठिनाई महसूस होती है, तो एक चुनौती सी बन गई है इन बच्चों के लिए। लेकिन मदद और समझ से ये बच्चे संचार कौशल विकसित कर सकते हैं अगर हम उनकी मदद करें। ठीक है ना, मदद करें और समझ से ये बच्चे क्या, उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, संचार कौशल विकसित कर सकते हैं, हम उनको सिखा सकते हैं। क्या करें, अगर हम उनकी मदद करें, मदद करने का मतलब हो गया किसी भी प्रकार की हम उन्हें ट्रेनिंग दे, थेरेपी दे सकते हैं, हम स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, लैंग्वेज थेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी टेक्निक चल रही है, उन टेक्निकों का हम यूज करके बच्चों को क्या करा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं। एमचैट हो गया हमारा, पैक्स हो गया हमारा, ठीक है, इन और कम्युनिकेशन बोर्ड हो गया हमारा,
द्वारा इन सब से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं ऑटिज्म बच्चों के लिए सबसे अच्छा, सबसे लक्षित संचार उपचार कार्यक्रम प्रदान करने के लिए एक भाषा विशेषज्ञ द्वारा एक व्यापक संचार मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। यानी कि वो कह रहे हैं ऑटिज्म बच्चों के लिए सबसे अच्छा जो लक्षित संचार उपचार कार्यक्रम प्रदान करेगा वो कौन करेगा, स्पीच थेरेपिस्ट। वो कह रहे हैं भाषा विशेषज्ञ जो होगा, जो स्पीच में क्या होगा, स्पेशलाइज्ड होगा, स्पीच थेरेपिस्ट जो होगा उनको क्या करेगा, एक अच्छे लक्षित संचार उपचार कार्यक्रम के द्वारा उनमें क्या करेगा, संप्रेषण कौशल को विकसित कर सकता है। यहाँ पर उन्होंने मूल्यांकन कहा है, व्यापक का मतलब हो गया विस्तृत क्षेत्र में, संचार का मतलब हो गया कम्युनिकेशन, मूल्यांकन का मतलब हो गया इवेल्युएशन, यानी कि उसकी चीजें, इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, हमारी वो कमियां ढूंढना जिसके कारण हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, मूल्यांकन का मतलब ये होता है आपकी प्रगति जांच करना। प्रगति का मूल्यांकन का मतलब होता है कि आपने कैसे सीखा, क्या नहीं सीखा और क्या सीखा। तो यहाँ पर वे मूल्यांकन करेंगे भाषा बच्चे को कितना आता है, कितना नहीं आता है, क्यों नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का कार्यक्रम क्या होगा, स्पीच थेरेपिस्ट द्वारा हम चलवाएंगे और उनको कराएंगे ताकि उनके अंदर संचार कौशल विकसित हो सके। ठीक है, फिर कह रहे हैं जिसमें व्यवहारिक भाषा कौशल, कार्यात्मक और सामाजिक संचार के साथ साथ अर्थ भाषा कौशल, सामग्री और संदर्भ सहित संचार कौशल की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं वो, जिसमें क्या होगा, एक विशेषज्ञ के द्वारा उनके माध्यम से व्यवहारिक भाषा, व्यवहारिक भाषा का मतलब आप समझते हैं, जिसमें क्या होगा, कार्यात्मक और सामाजिक संचार। व्यवहारिक भाषा से मतलब हो गया हमारे व्यवहार, व्यवहार यानी कि जो हम दैनिक जीवन में प्रदर्शित करते हैं उन व्यवहारों के अंतर्गत जो भी हम संचार या कम्युनिकेशन संप्रेषण कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में कार्यात्मक रूप से, सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है, उन सभी कौशलों को अर्थपूर्ण सिखाना। ठीक है, अर्थपूर्ण भाषा कौशल के और सामग्री के संदर्भ सहित, यानी कि जो उनका मटेरियल होगा, जो आवश्यकता उनके जीवन में जिस मटेरियल की है उन मटेरियल को कार्यात्मक रूप से सिखाना या उनको संचार कौशल की आवश्यकता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं एफसीटी। एफसीटी क्या है, फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग यानी कि कार्यात्मक संचार प्रशिक्षण, ये फुल फॉर्म देख लीजिए, क्या पता आपको देखने को मिल जाए एक नंबर में, कार्यात्मक संचार प्रशिक्षण यानी कि फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। ठीक है, इससे कह रही है एफसीटी से किसी व्यक्ति को वांछित अंक प्राप्त करने के लिए भाषा संकेतों, छवियों के साथ साथ जानकारी संप्रेषित करने का एक विश्वसनीय तरीका है। एफसीटी द्वारा क्या करेंगे, हम बच्चे को क्या करेंगे, वांछित, यहाँ पर अंक प्राप्त करने का मतलब हो गया कि कोई भी हम स्तर तक उसको भाषा को क्या करेंगे, सिखा सकते हैं संकेतों के माध्यम से, छवियों के माध्यम से, मतलब जो हमारे फ्लैश कार्ड रहेंगे जिसमें एक पिक्चर होगी उसके माध्यम से। छवि का मतलब होता है कॉपी। ठीक है, छवि के एक चित्र हम कह सकते हैं। ठीक है, चित्रों के साथ साथ जानकारी संप्रेषित करने का एक विश्वसनीय तरीका सिखाना शामिल है, किसमें, एफसीटी द्वारा। इसे कार्यात्मक कहा जाता है। कार्यात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से संबंधित होगा, जो हम अपने क्या कह सकते हैं कि अपने दैनिक जीवन में जिन जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उन शब्दों को संकेतों और छवियों के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। क्योंकि यह बच्चों को केवल एक वस्तु को लेबल करना ही नहीं सिखाता, बल्कि लाल शब्दों को एक सेब की तस्वीर से जोड़ना भी सिखाता है। यानी कि ये वस्तुओं के माध्यम से आपके जो ऑब्जेक्ट रहेंगे, वहां पर ऑब्जेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी सामग्री उन्होंने बोला है तो सामग्री हमारी जितनी भी हमारा मटेरियल होगा स्पीच से संबंधित, लैंग्वेज से संबंधित, वो सारी चीजें उसमें होंगी और उससे क्या करेगा, उनको अर्थपूर्ण रूप से उनके बारे में बताकर संप्रेषण करना सिखाएगा, संचार करना सिखाएगा, मैचिंग सिखाएगा, सॉर्टिंग सिखाएगा, नेमिंग हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, सारी चीजें सिखाएंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं एफसीटी में बच्चों को भाषा और संचार के बारे में सिखाने के लिए सकारात्मक दृष्टि सुदृढ़ीकरण का उपयोग शामिल है।
यानी कि क्या है, एफसीटी में बच्चों को भाषा और संचार के बारे में सिखाने के लिए सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव विजिबल शामिल है। यानी कि वो कह रहे हैं एक सकारात्मक शुद्धिकरण भी, शुद्धिकरण का मतलब होता है पुनर्वलन, यानी कि पॉजिटिव पुनर्वलन भी उसके उपयोग में शामिल होगा। यानी कि पुनर्वलन के माध्यम से क्या करेंगे, सकारात्मक हमारा है, पॉजिटिव पुनर्वलन जो है हमारा वो उसमें शामिल है। शुद्धिकरण का मतलब पुनर्वलन होता है, रेनफोर्समेंट जो है, ठीक है, वो भी उसका शामिल होगा उपयोग में। जहां पर क्या करेंगे, संचार और भाषा को सिखाएंगे, वहां पर वे पॉजिटिव पुनर्वलन का यूज करेंगे ताकि उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की उनकी क्षमता में वृद्धि हो सके। मोटिवेट रूप से क्या करेंगे, वो जब मोटिवेट होंगे किसी भी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के साथ, तो उसके साथ क्या करेंगे, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने में वे सक्षम हो पाएंगे, उनकी क्षमता में वृद्धि हो सकेगी। ठीक है, तो ये था हमारा संचार कौशल और कौशल प्रशिक्षण। अब ये आपका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, 5 नंबर में पूछा जाएगा। ये आपको पेपर 8 से, यूनिट है हमारा 1.4, तो इसमें आएगा स्वलीनता वाले बच्चों या व्यक्तियों के लिए कौशल प्रशिक्षण और संचार कौशल की भूमिका क्या है। या तो आपसे भूमिका पूछेगा, या आवश्यकता पूछेगा, या महत्व पूछेगा। तीनों में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, आप इसको डिटेल में करके आ सकते हैं। 10 नंबर में ये आएगा नहीं, 5 नंबर के लिए ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर 8 से, यूनिट 1 से। ठीक है, बाकी जब एग्जाम होंगे तब आपको यूनिट वाइज जो भी जितना आपका इंपोर्टेंट रहेगा वो मैं आपको कराती जाऊंगी, बताती जाऊंगी यूनिट वाइज। ठीक है, तो जो भी अभी लेक्चर क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों, तो आप उसको अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या होगा कि हम टॉपिक क्लियर नहीं कर पाते हैं, फिर क्या करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे हम ज्यादातर ध्यान देते हैं। ठीक है ना, तो अभी से अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी तो एग्जाम तक क्या होगा, अच्छे से हम प्रिपेयर कर पाएंगे सारा। और बाकी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।